नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन खजूरिया, आपके अपने एजुकेशनल चैनल खजूरिया कॉम पर, जहां हम सीखते हैं कंप्यूटर और एमएस एक्सेल के प्रैक्टिकल और इंटरेस्टिंग फीचर्स एकदम सिंपल और इजी स्टेप्स में। आज का हमारा टॉपिक है डायनेमिक एरे स्पिल एक्सप्लेन्ड, जो एक्सेल 365 का एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट बात, डायनेमिक एरे और स्पिल फीचर सिर्फ एक्सेल 365, एक्सेल 2021 और एक्सेल 2024 जैसे लेटेस्ट वर्जन्स में ही अवेलेबल है। और आज के टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए मेरे पास एक सेल्स डेटा है जिसमें हेडिंग्स हैं प्रोडक्ट, कैटेगरी, प्राइस और क्वांटिटी। इसी डेटा पर आज हम कुछ एग्जांपल्स परफॉर्म करेंगे ताकि हमें आज का टॉपिक डायनेमिक एरे स्पिल एक्सप्लेन्ड अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों, जब एक फॉर्मूला एक ही सेल में लिखा जाता है और उसका रिजल्ट ऑटोमेटिकली मल्टीपल सेल्स में स्प्रेड हो जाता है, उसे हम डायनेमिक एरे स्पिल कहते हैं। इसी स्प्रेड होने वाली रेंज यानी फैलने वाली रेंज को स्पिल रेंज कहते हैं और इसको हम हैश साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हैश साइन मैं अपनी पहली एग्जांपल में आपको बताऊंगा बेसिक स्पिल्स, वो भी सॉर्ट। सबसे पहले एम्प्टी सेल सेलेक्ट कर लें और यहां पर टाइप कर लें सॉर्ट का सिंटैक्स इज इक्वल टू सॉर्ट और साथ में दे दीजिए आप पूरा का पूरा एरे और प्रेस कर दीजिए एंटर। देखिए, मैंने सिर्फ सेल F2 में फॉर्मूला लिखा, लेकिन रिजल्ट हमारा पूरे F2 से लेके I8 तक ऑटोमेटिकली स्प्रेड हो गया। दोस्तों, इसी स्प्रेड होने वाले डेटा को हम स्पिल कहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे स्पिल रेंज यानी हैश को हम यूज कर सकते हैं। बस कोई भी एम्प्टी सेल सेलेक्ट कर लीजिए और वहां पर आप एक कमांड टाइप कर दीजिए इज इक्वल टू सम और फिर दे दीजिए F3 और F2 और लगा दीजिए हैश और ब्रैकेट प्रेस कर दीजिए, क्लोजिंग ब्रैकेट। दोस्तों, यहां मैंने F2 हैश इसलिए लिया कि F2 से जो पूरा स्पिल रेंज फैला है उसका हमें सम निकालना है, यानी F2 से लेके I8 तक जितनी भी न्यूमेरिक वैल्यूज हैं उन सब का टोटल इस कमांड के द्वारा आएगा। चलें, अब एंटर प्रेस करते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। तो ये कमांड हमारी इसलिए नहीं चली क्योंकि सम के साथ इफ आ गया है। मैं सम लगाऊंगा इज इक्वल टू सम F2 एंड हैश, एंटर प्रेस कर दीजिए। तो यहां पे सिंस डेट फंक्शन था तो डेट आ गया। अब मैं इसको डेट से चेंज करके जनरल कर देता हूं और देखिए आप, हमारा टोटल आ चुका है। अगर आप इस टोटल को चेक करना चाहते हैं तो हम मैन्युअली भी यहां चेक कर सकते हैं इज इक्वल टू सम फर्स्ट रेंज कॉमा सेकेंड रेंज और एंटर कर दीजिए। तो देखिए सेम रिजल्ट आ गया। इट मींस कि हमारी कमांड प्रॉपरली चली। अब अपनी नेक्स्ट एग्जांपल में आपको बताऊंगा फिल्टर कमांड के साथ स्पिल। चलें, इसके लिए सिंटैक्स लिखते हैं और सिंटैक्स कुछ इस तरह से होगा इज इक्वल टू फिल्टर। अब लगा दीजिए आप रेंज A2 से D8 तक, कॉमा। अब फिल्टर किसे करना है तो फिल्टर हम करेंगे कैटेगरी पे और फिल्टर में लगाएंगे क्या, तो चलिए इलेक्ट्रॉनिक्स लिख देते हैं और प्रेस कर देते हैं ब्रैकेट। ये जो मैंने फिल्टर का फॉर्मूला लगाया है ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी को फिल्टर करके मल्टीपल रोज में ऑटोमेटिकली स्पिल कर रहा है। चलें, एंटर प्रेस करते हैं और देखते हैं क्या हमारा फॉर्मूला चलता है। परफेक्ट। आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाला डेटा फिल्टर होके पूरी तरह स्पिल हो गया है। चलें दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं स्पिल एरर के बारे में। दोस्तों, जब एक्सेल किसी फॉर्मूला का रिजल्ट मल्टीपल सेल्स में दिखाना चाहता है लेकिन उसके रास्ते में कोई डेटा या ब्लॉकेज होता है तो एक्सेल हैश स्पिल एक्सक्लेमेशन का साइन दे देता है। मैं यहां आपको बता देता हूं कि एरर कैसे आता है।
हैश स्पिल और एक्सक्लेमेशन का साइन। चलें इसको हम करके देखते हैं। दोस्तों हैश स्पिल का मतलब है कि रिजल्ट फैलने के लिए या यूं कहें स्पिल के लिए जगह अवेलेबल नहीं है। चलें मैं यहां पर सेल F1 लेता हूं और यहां पर कमांड दे देता हूं इज इक्वल टू सॉर्ट और यहां पर दूंगा पूरा का पूरा रेंज और प्रेस कर देते हैं ओके। देखें दोस्तों एक्सेल ने हैश स्पिल और एक्सक्लेमेशन का साइन यानी एरर दे दिया। इसका मतलब है कि जहां रिजल्ट आना चाहिए था वहां ऑलरेडी डेटा प्रेजेंट है। अब मैं इस ऑलरेडी प्रेजेंट डेटा को उड़ा के देखता हूं, डिलीट करके देखता हूं। ये डिलीट किया तो आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली जैसे ही मैंने सेल्स खाली किए तो स्पिल प्रॉपरली वर्क कर रहा है। आई होप दोस्तों आपको स्पिल के बारे में पता लग गया होगा। चलें इसी स्पिल फंक्शन को हम fx फंक्शन के माध्यम से सीखते हैं। fx यानी इंसर्ट फंक्शन जो कि बिगिनर्स के लिए परफेक्ट होता है। खाली सेल पर कर्सर रखिए और fx को प्रेस कर दीजिए। देखें जैसे ही मैं यहां पर fx पे क्लिक करता हूं तो यहां पे इंसर्ट फंक्शन का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। बस आप यहां से सॉर्ट फिल्टर या कोई भी कमांड जो आप चाहते हैं वो लगा लीजिए। मैंने यहां पर सॉर्ट लगा लिया। सबसे पहले आता है यहां पे एरे। यहां हम पूरा डेटा सेलेक्ट करते हैं जिसे हमें सॉर्ट करना है। मैंने एरे लगा दिया। उसके बाद पूछ रहा है सॉर्ट इंडेक्स। सॉर्ट इंडेक्स का मतलब है कि किस कॉलम के बेसिस पर सॉर्टिंग होगी। अगर मैं यहां पर प्राइस कॉलम देना चाहता हूं तो मुझे प्राइस कॉलम का नंबर देना पड़ेगा 1 2 एंड 3। तो मैं यहां पे प्रेस कर दूंगा 3। उसके बाद वो पूछ रहा है सॉर्ट ऑर्डर यानी असेंडिंग की डिसेंडिंग। तो मैं अगर 1 यूज करूंगा तो वो असेंडिंग हो जाएगा, -1 करूंगा तो डिसेंडिंग हो जाएगा। असेंडिंग यानी छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग मैंने बड़े से छोटा। तो मैं यहां पे 1 प्रेस कर देता हूं। उसके बाद आ रहा है बाय कॉल। बाय कॉल का मतलब ये डिसाइड करता है कि सॉर्टिंग कॉलम वाइज होगी या रो वाइज। नॉर्मली हम इसे ब्लैंक ही छोड़ देते हैं क्योंकि डिफॉल्ट कॉलम वाइज ही सॉर्टिंग होती है। चलें इंसर्ट प्रेस कर दीजिए। आप देख सकते हैं कि डेटा ऑटोमेटिकली स्पिल हो गया है। ये था हमारा आज का टॉपिक और वीडियो ऑन टॉपिक डायनेमिक एरे स्पिल एक्सप्लेन्ड। अगर आपको आज का टॉपिक और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी जरूर कीजिए और हमारे चैनल खजूरिया कॉम को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं हूं पवन खजूरिया। मिलते हैं अगले वीडियो में एमएस एक्सेल के एक और पावरफुल टिप और ट्रिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड डू कीप प्रैक्टिसिंग।